आपका लोगो कॉपीड है, आपके कोर्स कॉपीड है, आपका बिजनेस कॉपीड है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी कॉपी करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं खुद बहुत सारी चीजें कॉपी करता हूँ। ये सारी चीजें इनके डिजिटल एसेट, इनके जो है ना लाइसेंस होते हैं, शायद आइडिया ना हो या शायद साकिब साहब को भी ना पता हो। आप जब बाय करते हैं कोई भी चीज, इसका आपको लाइसेंस मिलता है, प्रॉपरली आप उसको यूज कर सकते हैं। और अगर डिजिटल आर्ट या डिजिटल एसेट यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आपने वीडियो देखी है कासिम हुसैन साहब की, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान के जाने माने डेवलपर हैं। पिछले दिनों उनकी कंपनी लॉन्च हुई थी, पेड लॉन्च। अगर आप फ्रीलांसर हैं लाजमी जाकर रजिस्टर कीजिएगा उनकी कंपनी के नाम के ऊपर। ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है, इससे हमें दो बहुत बड़े सबक मिलते हैं। मैं चाहता हूँ इन सबकों को आप सीखें। और मेरे लिए भी बहुत बड़ा सबक है कि इन साहब ने, कासिम हुसैन साहब ने, जो कि बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के लायक हैं, उन्होंने, वो कहते हैं लोगोज़ चेक करते हुए अनेबलर का एक लोगो देखा कि वो बिक रहा था, और उन्होंने फेसबुक पे अनेबलर्स पाकिस्तान को टैग करके कहा कि हेलो अनेबलर्स। अनेबलर्स ने आगे क्या किया, उनके सीईओ साकिब अज़हर साहब ने कहा कि मैं तुम पे लीगल एक्शन लूँगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। उनको डराने धमकाने की कोशिश की। हैरत की बात है, आज के दौर में लोग डिक्टेटर से नहीं डरते। लोग जो है ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं डरते कि भाई जाओ, जो करना है, हमने दिल की बात अपनी करनी है, हम जो कहना चाहते हैं हम करेंगे। तो आज की बात, आजकल के दौर में लोग उनसे नहीं डरते, लोग प्राइम मिनिस्टर से नहीं डरते भाई। और तुम किस खेत की मूली हो। असल में ये बेचारे रहे हैं कासिम अली शाह साहब के साथ। उनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो मेरे माँ बाप तक पहुँच गए। मेरे माँ बाप को मेरी शिकायत लगा दी, मेरे बड़ों को मेरी शिकायत लगा दी। तो कासिम अली शाह जो है ना, वो कहता तो है तनकीद बर्दाश्त करो, लेकिन आप उनके खिलाफ एक वीडियो बनाएंगे ना, तो आपकी अगली पिछली नस्लों को वो आपको याद करवाएगा कि आप कहाँ पे। तो मेरे ख्याल में वो उस महफिल में रहकर ना, ये साकिब अज़हर बेचारा ख़राब हो गया। अगर ये बंदा यूके में रहे ना, तो इनकी मैंटेलिटी होगी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की। क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए दोस्तों। उसकी वजह पता क्या है? अगर फ़र्ज़ करो कोई भी चीज़ हम बना लेते हैं और उस पर क्रिटिसाइज़ कोई नहीं करता, तो हम इम्प्रूव नहीं करते। अंदाज़ा लगाएं, ये मोबाइल जिसने बनाया हो वो चाहे भाई परफेक्ट बोलो, इसको परफेक्ट बोलो, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल हैक कर दूंगा, तो तुम ये हो, तुम वो हो। तो मोबाइल में इम्प्रूवमेंट कहाँ आती? एकदम बर्दाश्त करो। और दूसरी चीज़ ये है कि डिजिटल कंटेंट में हम एक दूसरे के आइडियाज़ यूज़ करते हैं, हम एक दूसरे का कंटेंट यूज़ करते हैं। अच्छा है हम रेफरेंस दे दें, बात ख़त्म हो जाती है। रिसर्च है ही इसी चीज़ के बारे में। और दूसरी बात है, क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करना हम सबको आना चाहिए। नहीं आएगा, हम खजल ख्वार होंगे। पता है, क्रिटिसिज्म जिस पे होता है, जिससे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे ऊपर एक शख्स ने एक चैनल के ऊपर 5 वीडियोस बनाए। उस बंदे ने चैनल खोला, यूके में है, मैं जानता हूँ कि, यानी इन्हीं लोगों ने कहा था, जिनको मैंने कहा था कि भाई अमेज़ॉन यूनिवर्सिटी है, sal.amazon.com पे सारी गाइडलाइन है, और जो लड़का वहाँ से नहीं पढ़ सकता उसको बेहतर है पहले अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करे, कम से कम अमेज़ॉन पे बेचने के या असिस्टेंट के ख्वाब तो ना देखे। अपवर्क के जॉब अप्लाई करने का तरीका नहीं आता, फाइवर पे जॉब अप्लाई करने का तरीका नहीं आता, समझ नहीं आता कैसे करें। वीडियोस देखने के बाद हिशाम सरवर साहब के, जीएफएक्स मेंटोर के या मेरे, तो उसके बाद तरह के भाई इंग्लिश पहले सीखो, कंप्यूटर लो उन पैसों का, और फिर देखो प्रैक्टिस करते रहो रेदर देन किसी कोर्स में। मैं सेल्फ लर्न के बहुत हक में हूँ और कोर्सेज़ के बहुत खिलाफ हूँ। तो मुझे लगता है ये कासिम हुसैन साहब भी जो है ना सेल्फ लर्नर हैं। मैंने इनकी जितनी वीडियोज़ देखी हैं, जितना इनके बारे में पढ़ा है, ही मेनली बिलीव्स इन सेल्फ लर्निंग। आई थिंक आई कैन बी रॉन्ग in anything, I can be wrong in any review, I can be wrong, and I'm ready to accept that, because यहीं से तो मैं ठीक हूँगा भाई। तो खैर, ये जो डराने धमकाने वाला सिलसिला है ना, ये ख़त्म होना चाहिए यार। क्या हो गया है? मतलब पाकिस्तान में ना, हर बंदा जो आपसे मुखालफत करता हो आपका दुश्मन नहीं है, आपका भाई है भाई। कल हो सकता है मैं कासिम अली शाह को गले लगाऊं, हालांकि उस बंदे ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी, उसकी वजह से मेरे रिश्ते ख़राब हो गए, लेकिन फिर भी हमें जीना पड़ता है उसके साथ। और मैंने 5-6 महीने जब से वो वाक़या हो गया, उसके बाद मैं, यकीन करें, एक बेटे के लिए मरने का मुकाम होता है जब बाप से ना उसकी शिकायत लगे। मेरे वालिद साहब को नहीं पता था मैं वीडियोस बनाता हूँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त करें, और अनेबलर्स पाकिस्तान वालों को भी इस तरीके से डराने धमकाने से जो है ना रुकना चाहिए। तो और दूसरी बात है कि डिजिटल कंटेंट को बिल्कुल यूज़ करें, रेफरेंस से यूज़ करें। अल्लाह हाफिज़। और उसको बेच रहा है। इवन के बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, ये आप देख लें, वेक्टर स्टॉक। तो भाई आपका लोगो बिक रहा है, आप मुझे थैंक्स बोलो और आप मुझे अप्रिशिएट करो। आप ये जो नई बात कर रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे ये जो लीगल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है और मेरे खिलाफ आप एक्शन लेंगे, तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप एक बदजन इंसान हो यार।